उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं रघुराज सिंह। उन्होंने विवादित बयान दे दिया है, जिसे होली के रंग से बचना है वो हिजाब पहन ले, ये कह रहे हैं रघुराज सिंह। जैसे मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं, वैसे ही पुरुष भी हिजाब पहन लें। हिजाब पहने जिससे उनकी टोपी और शरीर बचा रहे। हिजाब पहन लें या फिर घर पर रहें। रघुराज सिंह, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनका ये बयान सामने आया है। व्यवधान करने वाले या तो घर पर रहें या प्रदेश छोड़ दें, ये रघुराज सिंह की तरफ से कहा जा रहा है। पंथ वालों के लिए 52 जुम्मे आते हैं एक साल के अंदर, इसलिए एक दिन लेट नमाज कर लें या नमाज उसी समय करनी है। तो मैंने उनको सुझाव दिया है कि त्रिपाल का, जैसे उनकी पत्नी और बेगम पहनती हैं हिजाब, ऐसा ही एक त्रिपाल का हिजाब बना लें, जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढका जाता है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है, सलाह भी दी है, क्योंकि आपस में बेबनस्ता नहीं होनी चाहिए। सरकार का आदेश है, होली मनाई जाएगी, होली मनेगी, क्योंकि ये बहुत आस्था का प्रश्न है। तो यूपी सरकार के मंत्री हैं रघुराज सिंह, आप उनको सुन रहे थे। कह रहे हैं कि तिरपाल का हिजाब बना लिया जाए और तिरपाल का हिजाब पहन लो आप, अगर आपको रंग से डर लग रहा है। होली तो मनेगी, क्योंकि जुमे तो साल में 52 आते हैं और होली साल में एक बार आती है। यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह का ये विवादित बयान। कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपके समुदाय की महिलाएं जो हैं वो हिजाब पहनती हैं, वैसे ही पुरुष जो हैं वो तिरपाल का हिजाब सिलवा लें और तिरपाल का हिजाब पहन लें। हिजाब पहने जिससे उनकी टोपी और शरीर जो है वो ढका रहे। ये फॉर्मूला लेकर आए हैं रघुराज सिंह, यूपी सरकार के मंत्री। व्यवधान करने वाले या तो घर पर रहें या फिर प्रदेश छोड़ दें। श्रम एवं सेवायोजन विभाग के दर्जा प्राप्त मंत्री हैं रघुराज सिंह और उनका ये बयान। इस बार आप जानते हैं कि 14 मार्च होली पड़ रही है, शुक्रवार का दिन है और रमजान चल रहा है, तो शुक्रवार जुमे की नमाज का दिन भी है। और इसी को लेकर ये जो नेता हैं उनके विवादित बयान सामने आ रहे हैं। नेताओं का काम होता है कि समाज में भाईचारा बना रहे और कानून व्यवस्था कायम रहे, ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकारों की होती है। लेकिन यहां पर जिस तरीके के बयान सरकारों की तरफ से आ रहे हैं, मंत्रियों की तरफ से आ रहे हैं, उसे लेकर तो कई सवाल सामने उठते हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। जरा अनुराग भदौरिया से ही जानते हैं। अनुराग जी, ये यूपी सरकार के मंत्री हैं, इनका बयान मुझे लगता है आपने सुन लिया होगा। मुसलमानों को सलाह दे रहे हैं कि जिस तरीके से आपके समुदाय की महिलाएं हिजाब पहनती हैं, आप लोग तिरपाल का हिजाब सिलवा लो ताकि आपकी टोपी कपड़े बचे रहें और फिर जाओ नमाज पढ़ने के लिए। अनुराग भदौरिया, एक्चुअली ये जो लोग हैं जो राजनीति करते हैं, हल्की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये जनता की समस्या के समाधान की बात नहीं करने वाले लोग हैं। ये समाज के अंदर में नफरत की बात करके सोचते हम इसी से चुनाव जीतते रहेंगे, लेकिन ये भूल रहे हैं कि आप देश ऐसे लोगों के ऊपर में, मैं कहता हूं ऐसे लोगों पर में कार्रवाई होनी चाहिए और ठोक के कार्रवाई होनी चाहिए। यही लोग हैं जो समाज के अंदर में माहौल खराब करने की बात करते हैं, जो संविधान का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये देश हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का है। सभी लोग मिलकर यहाँ अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं धूमधाम से। ये नए लोग जो आए हैं सत्ता में, ये लोग जब से आए हैं तब से देश के अंदर में विकास की बात तो करते नहीं, देश को आगे ले जाने की बात तो करते नहीं, देश के अंदर में किस तरह से नफरत को बढ़ावा मिले इसकी बात करते हैं। तो क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? रघुराज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया, रघुराज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जरा जानते हैं रघुराज सिंह से, ये कैसा बयान दे दिया रघुराज जी कि मुसलमान जो हैं, जैसी महिलाएं हिजाब पहनती हैं उसकी तरह तिरपाल वाला हिजाब सिलवा लें, तिरपाल वाला हिजाब पहनकर नमाज पढ़ने जाएं? मतलब मजाक हो रही है क्या सर? अरे मजाक नहीं, सुन लीजिए मेरी बात को। आपको बता दूं, धर्म केवल विश्व में एक है, सनातन धर्म। ये जो महाशय बोल रहे हैं इनको ज्ञान नहीं है। धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म, बाकी सारे पंथ हैं। 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना। अरे मंत्री जी सुनिए ना, मंत्री जी नहीं, आप सुनिए सर, संविधान की शपथ ली आपने, यहाँ पर धर्म पर बहस करने के लिए मैं नहीं बैठी हुई हूँ। आप सरकार में हैं सर, आप सरकार में हैं। मेरा सवाल आपसे ये है सर, सुनेंगे? अब पहले सुन लीजिए मेरी बात को। धर्म नहीं है, एक तो आप लोग सर्वधर्म समभाव कहते हैं, ये धर्म नहीं है, पंथ है, ये समझ लीजिए पहले मेरी बात को। सर पंथ है, धर्म है, जो भी कुछ है, इस देश के अंदर संविधान सारे नागरिकों को बराबर मानता है ना सर। धर्म को मान रहे हो, पंथ को मान रहे हो, संविधान की नजर में तो सब बराबर है ना। आप दूसरे पंथ के लोगों को ये सलाह जो दे रहे हैं, मजाक कर रहे हैं क्या?
अरे सुन लीजिए मेरी बात, धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म। हाँ। हम में से सब माइग्रेट हुए, हम किसी में से माइग्रेट नहीं हुए। सत्य, त्रेता, द्वापर और एक कलयुग चल रहा है। इनके यहाँ कौन सा युग है बता दो मुझे जरा। तो ये क्या करें? हाँ। तिरपाल पहनकर नमाज पढ़ने जाएं? ये क्या हाँ, करें? बिल्कुल। हाँ। अरे एक बात बताइए, कलर से अगर इतना ही आपको परेशानी है तो भैया त्रिपाल का, जैसे त्रिपाल से मस्जिद को ढका जाता है वैसे ही हिजाब पहन लो।